गुड इवनिंग। हो गया, स्टार्ट हो गया। सिंगल चॉइस 46 to 50, एनी डाउट? (46 to 50) क्विकली, काफी आसान है, नहीं भी पूछोगे तो चल जाएगा, नो डाउट है। 51 to 55, 48, वेरिएबल सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो इसे अबव ड्रॉ करो या बिलो ड्रॉ करो, डजेंट मैटर। सेंटर तो वाई एक्सिस पर हो गया ना। मे बी दिस कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, मे बी दिस कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। 0, लैम्डा, रेडियस इज मॉड लैम्डा, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एंड रेडियस इज मॉड लैम्डा, तो आई थिंक लैम्डा स्क्वायर कैंसल्ड। ठीक है, अब क्या करना है? लोकस ऑफ पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये जो गिवन लाइन है ये पोलर कहलाएगा ना, तो लोकस है तो एच के बोल दिया, तो आई थिंक इसका पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, तो कुछ लोगों को आज भी याद होगा कि सर मेरे को तो अभी भी याद है कि आपने क्या पढ़ाया था, एक्स एच वाई के माइनस लैम्डा वाई प्लस के, दिस इज द पोलर। नाउ यू अंडरस्टूड कि सर पोलर तो ये लाइन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन, तो कुछ लोगों को पता है कि दिस लाइन एंड द गिवन लाइन आर आइडेंटिकल। 10th क्लास में सिखाते हैं कि हाउ टू मेक टू लाइंस आइडेंटिकल। कोएफिशिएंट ऑफ x बराबर y के माइनस लैम्डा अपॉन m, कांस्टेंट माइनस लैम्डा के अपॉन n। देखना एक बार मैंने सही कर दिया क्या? ठीक है, अब कुछ समझदार लोग फिर जानते हैं बात को कि सर अब आप लैम्डा को एलिमिनेट कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वही लोकस है, छोड़ दूं, है ना? कि सर कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दिया करो, नहीं सब आप ही कर देते हो यार, फिर आईआईटी में आप ही सेलेक्ट हो जाओगे, हम तो रह जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक 10th क्लास गणित, सब्ट्रैक्ट के स्क्वायर अपॉन एम के माइनस एन, 10th क्लास नहीं सॉरी 9th क्लास, ये रहा आंसर। दिस इक्वल टू दिस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, लैम्डा को एलिमिनेट मैंने, मुझको लगता है कि मैंने सही एलिमिनेशन किया है ना? जो बताने लायक नहीं है नहीं बताऊंगा, है ना? 46 डू योर सेल्फ, 50 50। AB is the diameter of circle CD parallel to AB। ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर AB, CD पैरेलल टू AB और 2CD बराबर AB, तो इसका मतलब जो CD है वो रेडियस R के बराबर है, तभी तो 2CD बराबर AB हुआ। टेंजेंट एट B, टेंजेंट को तो ध्यान में रखने के लिए तुम लोग 90 दिखाते होगे ना कि सर 90 दिखाइए, तब टेंजेंट की फीलिंग आएगी। एट B मीट्स AC प्रोड्यूस्ड, अरे यार ओहो, कर गए, मीट कर गए, ठीक, छोटा हो गया ना सर्कल, E पर मीट कर गए, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ मीटिंग, सर वो आगे जाकर के वो E पर मिल गया। ठीक है, तो देन AE बराबर, तुमको AE फाइंड करना है, तो तुमको लगता है ना कि सर ये राइट ट्राइंगल पे जाइए, ठीक, AB की लेंथ 2, रेडियस है 2 टाइम्स R है,
अगर तुम थोड़ा सा ज्योमेट्री समझते हो तो तुम फट से ये एंगल मुझे बता दोगे कि सर देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। तो ये एंगल 60 आ गया, इसके 60 आने से ये भी 60 हो गया, पैरेलल लाइन। और ये भी आर कॉमा आर, तो यार इक्वल, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो ये 60, तो ये भी 60 60 आ गए, तो ये भी इक्विलेटरल निकल आया, तो इसका मतलब है ये 60। तो मुझे लगता है कि अब मैं छोड़ सकता हूं कि सर अब तो ये राइट ट्राइंगल पे डायरेक्ट ए जो है आप ए बी अपॉन कॉस 60 लिखवा दीजिए, ठीक है ना, हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया, ए बी अपॉन कॉस 60। क्वेश्चन नंबर 47 में तो थोड़ी सी बुद्धि जिसको है वो जानता है कि सर यार टेंजेंट के ऊपर फुट ऑफ सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। 51 से 55, 54, क्या है 54 में? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर ओरिजिन, रेडियस 3, रेडियस 5, ओरिजिन फ्रॉम ए 0,5, जीरो कॉमा 5, टू 10 segments touching the inner circle at B at C, B है ना, तुम तो कॉन्टेक्ट 90 दिखा दोगे ना कि सर टेंजेंट है, कैसे याद रखोगे आप? टचिंग at B at C, intersecting outer at D at E, D E, O center of both, ठीक है, OF lines length of segment OF, that is perpendicular to DE, ये रहा DE, ये रहा F, OF निकालना है, ठीक है। देख करके मन कर रहा होगा कि कुछ सिमिलर ट्रायंगल जैसी फीलिंग आ रही है, नहीं? तो एक काम करते हैं ना, ये ट्रायंगल है ना, ये राइट ट्रायंगल और ये राइट ट्रायंगल पर सिमिलर लगा लेते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। तो आई थिंक मैंने OB यूज किया, OB का अपोजिट ये एंगल है ना, तो OB की वैल्यू तो 5 हो गई ना कि सर रेडियस है 5, तो इस राइट ट्रायंगल में कौन सा एंगल होगा? ये एंगल, इसका अपोजिट DF है ना, DF। मानते हो DF मैं आपको ओरली बता सकता हूं क्योंकि तुम लोग की पाइथागोरस कि सर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 आ गया। अब कुछ लोगों को ये भी पता है कि सर अब आप इसी लाइन को कॉर्ड की तरीके देखिए कि ये कॉर्ड है, और हमारे टीचर ने हमें रटवाया है कि सर्किल की कॉर्ड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो अगर ये 4 है तो ये पूरी लेंथ, अच्छा OB सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 3 सही है, मानते हो इस बात को? तो ये पूरी लेंथ 8 हो गई, 8, बात क्लियर? तो अभी मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाने जा रहा हूं ना, ओवर दिस ट्रायंगल एंड ओवर दिस ट्रायंगल, तो मैंने ये लेंथ उठाया ना विच इज 3, और इस ट्रायंगल में ये लेंथ DF, तो इसको DF, इस लेंथ को पिक करूं या ना करूं, सोचने दो, लिख देते हैं, हटाओ DF। नाउ व्हाट, अब दिस लेंथ, ये लेंथ तो 5 है ना, 5,
ये 90 का अपोजिट, तो इस ट्राइंगल में 90 का अपोजिट कौन है? ये लेंथ है, ये लेंथ विच इज 8। अब तो सही जा रहा हूं, ठीक है। इससे डीएफ निकल आएगा। डीएफ निकालने का फायदा, आगे बढ़ते हैं कि सर अब ये लेंथ विच इज 4, तो ये इसका अपोजिट है, तो इन दिस ट्राइंगल इस एंगल का अपोजिट इज एएफ। ऑल गुड, मेरे ख्याल से हो गया क्वेश्चन खत्म। सर एएफ निकल आया 32/5, फिनिश। तो ओएफ तो लोग समझ गए कि सर आप ओएफ पूछ रहे हो ना, 5 घटा लीजिए, 32/5 -5 इज माई आंसर। कुछ लोगों को समझ में आया भाई? अरे हो गया, सवाल खत्म हो गया, बस इतना सा करना है। डायग्राम देख लो, मैंने एएफ निकाल दिया, तो जब मैं एएफ निकाल सकता हूं तो तुम ओएफ नहीं बता दोगे कि सर -5 कीजिए। 51 कुछ ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है यार, क्या करेगा पूछ के? हाँ, इतने इतने ज्यादा चैलेंजिंग सवाल मत पूछा करो। 52 शीट में था क्वेश्चन, y = x + c लाइन। शीट में जाओ, शीट का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा। एक्सरसाइज 1 में ही था, ज्यादा आगे नहीं था, ठीक। 52 जिसने पूछा है ना। 53 इमेज सिमेट्रिक टू सर्किल अबाउट लाइन। तो तुमको इमेज का कंसेप्ट नहीं आता कि सर ये एक लाइन है, y - x + 3 = 0, और डायग्राम कुछ भी गलत बनाओ, मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि वो सर्किल इंटरसेक्टिंग था या नॉन इंटरसेक्टिंग था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक। अगर लाइन को इंटरसेक्टिंग भी हुआ ना, तब भी मेरा लाइन ऑफ सॉल्विंग सेम ही रहने वाला है। तो यार तुमको इतनी सी अकल नहीं है कि सर इसका सेंटर की इमेज निकालिए, चाहे ये सर्किल क्यों ना हो, तो जो नया सर्किल आएगा इमेज सर्किल, उसका सेंटर आपस में इमेज होंगे। तो तुमको पॉइंट की इमेज निकालनी तो तुमको सिखाई गई होगी। तो लाइन से पॉइंट की इमेज से सेंटर, नया सेंटर आ गया, और रेडियस तो सेम ही रहेगा कि सर वो जो भी इमेज सर्किल बनेगा उसका रेडियस सेम एज दिस सर्किल, ठीक है ना। अप टू 55 डन। 60 56 इसमें कुछ सर्किल एज्यूम कर लो, क्योंकि तुमको फील आ रहा होगा कि सर इन पॉइंट्स को मुझे पुट करना है। तो अगर पुट करना है तो सर्किल मालूम होना चाहिए ना। तो आई एज्यूम्ड 2gx 2fy c। मेरे ख्याल से लोग इसी तरह से सर्किल एज्यूम करते हैं। अब 1 by 1 4 पॉइंट, तो जो थोड़ा सा भी अकल वाला बंदा है वो कहेगा सर t, 1/t को पुट करा दीजिए टू दिस इक्वेशन, ठीक है, और इसे t में 4 डिग्री इक्वेशन क्रिएट कीजिए। तो t की पावर 4 कैलकुलेशन तुमको समझनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। ऑब्टेन्ड दिस। बस सर ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन निकला। ABCD आर रूट्स। मेरे ख्याल से तुमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन आती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सीधा आंसर आ गया, इजी। 57 भी बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बस ये लास्ट प्रॉब्लम टू टेल, ओके, क्योंकि इसके बाद मेरे हिसाब से सभी बहुत इजी हैं। तुम लोगों को शायद लोकस सब भूल गए तुम कि मैं लोकस कैसे अप्रोच करता हूं। सर्किल ऑफ कांस्टेंट रेडियस ए थ्रू ओरिजिन, ओके, ओरिजिन से पासिंग मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एट बी, सेंट्रॉइड ऑफ ओ ए बी। एक मिनट, नहीं सॉरी, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, 57 पढ़ना था। सर्किल ऑफ रेडियस ए थ्रू ओरिजिन कट्स कोऑर्डिनेट एट पी एट क्यू, ओके, सर्किल थ्रू ओरिजिन
at P at Q. Fine. Locus of photo perpendicular from O to PQ. परपेंडिकुलर डाला. बस लोगों को मेरी आदत पता है कि सर आप HK से शुरू कर दोगे. फिर कुछ लोगों को मेरी अगली आदत भी पता है. दे विल से कि सर आप पता है इसकी इक्वेशन हमें बता दोगे कि ये जो लाइन है इसका स्लोप सामने दिखाई दे रहा है, K बाई एच नहीं है, माइनस एच बाई की है. पासिंग थ्रू भी पता है, स्लोप पता है, पासिंग थ्रू पता है, तो लाइन कौन नहीं बता देगा कि सर माइनस एच बाई के स्लोप की ये लाइन है एंड पासिंग थ्रू एच के, ये रही आपकी इक्वेशन. तो नॉर्मल फॉर्म या जो भी, मुझे तो लोकस है ना इसलिए मैं एच के से शुरू किया. तो अब तो मुझे लो इंटरसेप्ट ही बता देंगे कि सर ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स. अब तुमको लगता है कि सर डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रॉब्लम को एंड कर दीजिए, क्योंकि जो आपका सर्कल का रेडियस है वो a है, तो ये बेचारा 2a नहीं हो गया कि सर ये तो 2a हो गया. तुम्हारे लिए कुछ काम छोड़ू ना, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना कि सर ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस 2a. आंसर वेरी इजी है ना. ये नॉर्मल फॉर्म वगैरह मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यार वो HK से शुरू किया ना तो अपने आप ही थॉट डिफरेंट आते चले गए मुझे कि यार HK को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन करो ना. 58 तो सेम ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसी डायग्राम से कर सकते हो. ठीक है ना, यही डायग्राम. ये P है कि नहीं है, ये A है, ये B है, सेंट्रॉइड HK है, तो अब ये 3H हो जाएगा, ये 3K हो जाएगा. बस लोग फिर से कहेंगे सर फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला अब की बार 6K लेंथ बनेगी. बस ठीक है, बहुत सारे डाउट बता दिए. क्वेश्चन 60 का मीनिंग जो सवाल में लिखा है ना वही मतलब है इसका, यही मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग नहीं है इसका, सेम मीनिंग है. ठीक है ना. बेचारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तुम इतना तक, मतलब ये तो IIT का पेपर लेके आना तब मीनिंग बताऊंगा. ठीक है ना, कि सर वो IIT के पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनका मीनिंग, राइट. कैपिटल R स्मॉल r, टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट. ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद फर्स्ट सर्कल. ये रहा फर्स्ट सर्कल, इसका इंटरसेक्शन को ज्वाइनिंग. टच द सेकंड, ये है सेकंड, तो ये जो लाइन है ये टच करती हुई बनेगी. तो कुछ डायग्राम को देख के फील आया कि सर ये तो इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन खत्म हो गया. आपको पता है ये जो सर्किल है और ये सर्किल है, ये इस ट्राइंगल का सर्कम है और ये सर्किल इस ट्राइंगल का इन सर्किल है. कुछ लोग ओरली बोल देंगे कि सेंटर तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम बगैर एफर्ट के बता देंगे आपको इक्विलेटरल, और कहेंगे कि आप हमको स्मॉल r और कैपिटल R बुद्धू बना रहे हो. इतना भी बुद्धू नहीं हम, ठीक है, इतना तो हमने रट रखा है, स्मॉल r बाई कैपिटल R हाफ. कि सर हमको SOT बहुत अच्छी पढ़ाई गई थी, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज 1/2. ओके, DPP नंबर 2, क्वेश्चन 1 to 5. नो डाउट. 2, 3, 5 एंड 11 सारे एक साथ मत लिखो, क्योंकि वो फिर वेस्ट हो जाएगा ना तुम्हारा लिखा हुआ, चैट में स्क्रॉल हो जाएगा. अभी सिर्फ 5 तक की कॉलिंग की है. 2, 3 एंड 5. 2 तो बेकार है, 7 डिजिट नंबर, डिजिट 2 एग्जैक्टली ट्वाइस. तो तुम तो जानते हो कि सर आप कंडीशन को पहले सेटिस्फाई कर देते हो. अब मैंने पहले 3 बोल दिया, ठीक है, तो अब 3, 2, 3 एंड 5 लिखा था ना. तो 2 को 2 प्लेस दे दो, 7C2. अब 2 खत्म हो गया. अब जो बची 5 प्लेस पे है उसमें 2 नहीं आएगा, उसमें आइदर 1 और 3. 2 वेज 2 वेज 2 वेज, 2 की पावर 6 हो गया आंसर. ठीक है ना, 7C2, 2 की पावर 6 नहीं, सॉरी 2 की पावर 5, क्योंकि वो 5 प्लेस बची ना, 2 प्लेस 2 ने ली थी. क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट, डी पार्ट ना, ठीक है. नंबर ऑफ इवन नंबर्स,
दैट डू नॉट हैव ऑल फोर डिफरेंट। तुमको लगता नहीं सर टोटल माइनस ऑल डिफरेंट कर दीजिए। तो सेकंड का सेकंड पार्ट, इंटरेस्टेड इन इवन नंबर्स, वो भी 4 डिजिट, 1000 से लेकर 4 टाइम्स 9, मेरे ख्याल से ये 4 डिजिट नंबर्स होते हैं। इवन का भी ध्यान रखना है। लास्ट प्लेस 5 वेज, 0, कुछ लोग समझ गए, ठीक। फर्स्ट प्लेस 9 वेज, क्यों, नॉट 0। नेक्स्ट 2 प्लेसेस 10 वेज, 10 वेज, ठीक। इवन 4 डिजिट नंबर्स माइनस ऑल 4 डिफरेंट। नाउ ऑल 4 डिफरेंट में थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ा कि सर ऑल 4 डिफरेंट में आपको 2 केस में सोचना चाहिए, एंडिंग विद 0 या एंडिंग विद नॉट 0। तो एंडिंग विद 0, तो लास्ट प्लेस तो आपने 1 वे में भर दी, लास्ट प्लेस तो मानते हो, क्योंकि मैं ऑल डिफरेंट यूज कर रहा हूं तो अब तो 0 यूज हो गया। तो फर्स्ट प्लेस 9 वेज, सेकंड प्लेस 8 वेज, थर्ड प्लेस 7 वेज, ठीक है, क्योंकि अब तो 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। और नॉट 0, नॉट 0 का मतलब है 4, 4 वेज, 2 4 6 8। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर अब यहां पर आपके पास 8 चॉइसेस। कुछ लोग समझ रहे हैं ऐसा क्यों, नॉट 0 एंड द डिजिट यूज्ड हियर कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अब ये बाकी के 2 प्लेस 8 7, कुछ लोग समझ गए क्या कर दिया मैंने, 2 डिजिट कम हो गए ना, एक जो यहां आया था और एक जो यहां आया। अब तो 0 को ले सकते हो ना। थ्री डिजिट इवन नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 5, 3 डिजिट इवन नंबर्स, अगर 5 एक डिजिट है तो अगला 7 होगा। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तुमको लगता नहीं कि सर 5 पर ध्यान दीजिए, इफ 5 इज देयर तो 5 कहां हो सकता है, 5 यहां हो सकता है, ठीक है। तो एक के से काम करता हूं, देयर इज नो 5, एक बार विदाउट 5 करते हैं और एक बार विद 5 करते हैं। तो अगर 5 यहां है तो अगली प्लेस को 7 होना पड़ेगा, सही। अच्छा इवन भी था ना, कहां चला गया, 3 डिजिट इवन नंबर, तो ये तो सर 5 7, तो 5 वेज, ठीक। अब 5 इस प्लेस पर तो हो ही नहीं सकता, दिमाग पे जोर दो कि सर अगर यहां 5 आएगा तो यहां 7 होना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आंसर कहां किया है बुद्धू हो क्या बिल्कुल, हाँ। तो आई थिंक नाउ नो 5, तो देयर इज नो 5, 3 डिजिट इवन नंबर। अच्छा डिजिट को रिपीटिशन अलाउड है ना, हाँ 3 डिजिट रिपीटिशन इज अलाउड। तो फर्स्ट प्लेस नॉट 5 एंड नॉट 0 ऑल्सो, सॉरी 8 वेज, here also cannot be 5, cannot be 5, 9 ways, here even 5। मुझे लगता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची ना, सोचना जरा इस बारे में। थ्री का आंसर तुम्हारा मैच नहीं कर रहा होगा, मैंने तो बोल दिया था आंसर, ठीक है ना, 7c2 इंटू 2 की पावर 5 बोल दिया था मैंने आंसर, नहीं मैच कर रहा तो डजेंट मैटर, ओके। अप टू 10 क्विकली, अप टू 10, नो डाउट।
क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअली एक छोटा सा अच्छा आइडिया था कि तुम एक परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट देखो, तो एनी नेचुरल नंबर में एंड विथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा स्क्वायर करो, स्क्वायर एंड्स विथ 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है, अब फैक्टोरियल की बात करते हैं। 1 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसके बाद जितने फैक्टोरियल तक भी तुम जाओगे, ये नंबर जिससे एंड होगा, आगे आने वाले फैक्टोरियल भी उसी से एंड होंगे, क्योंकि जिसको अकल है वो जानता है 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 5 6 दे ऑल एंड विद 0। तो इसकी वैल्यू निकालना जरा, 33। ठीक है, तो कुछ लोग समझ गए कि सर एंड्स विद 3, तो आफ्टरवर्ड्स सारे फैक्टोरियल 3 से एंड होंगे। मानते हो मैंने सारे स्क्वायर निकाल के देख लिए, इनमें कोई भी 3 से एंडिंग है ही नहीं। इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तुमको कहां तक मिलेगा कि सर बिफोर 4 फैक्टोरियल तक ही मिल सकता है। तो देख लो कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब अगर तुमने 10 पूछ लिया तो फिर ऑब्वियसली मैं 11 नहीं बताऊंगा, है ना। बाकी तुम लोगों ने किसी 5th क्लास के बच्चे से पूछा नहीं कि बेटा वो 9 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और 3 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? नहीं, नहीं पूछा किसी से, पूछना चाहिए था ना। पढ़ाता वो तुमको अच्छा लगता कि चलो, छोटे से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मालूम है, रियली अच्छी फीलिंग आती है। तो 11 बता देता हूं, ठीक है। 10 एंड 11 आर एग्जैक्टली सेम। 9 डिजिट का नंबर, वो भी ईच डिजिट एट मोस्ट वंस, का मतलब है सारे एक एक ही लेने, नो रिपीटिशन। तो आई गेस 0 से लेकर सम, है ना, तो जिसने 4th क्लास 5th क्लास पढ़ी है वो जानता है कि सर सम डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो 0 से लेकर 9 तक अगर तुम जोड़ोगे ना तो ये 45 आता है। तो तुमको एक किसी डिजिट को ड्रॉप करना है। तो जिसको अकल है वो समझ गया कि सर एक बार तो 0 ड्रॉप हो गया 1 से 9, और एक बार 9 ड्रॉप हो गया। तो जो 9 डिजिट है वो इससे फॉर्म करेंगे, इससे फॉर्म करेंगे, बस अब तो खत्म है बात। 9 फैक्टोरियल, पहला प्लेस नॉट 0, और बाकी के 7 प्लेसेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। 7 नहीं, 8 प्लेसेस, सॉरी, ये 9 थे ना, नॉट 0, और बाद के 8 प्लेस 8 फैक्टोरियल जोड़ लेना। ओके, डिस्कशन ओवर। क्वेश्चन नंबर 8 तो ठीक है, यू कैन डू ऑन योर ओन, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। Let us talk about permutation of alike objects. ठीक, I am right now talking about taken all at a time. ठीक है, तुमको alike objects given है कुछ, and you have to find number of
परमुटेशंस ऑफ ऑल। तो एक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम से करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स using form using all letters of word सारे लेटर ले करके तुमको नंबर ऑफ वर्ड बताने, ठीक है ना? गुड दीर्षा। तो डोंट यू थिंक कि सर अगर मैं ये सारे लेटर्स को डिफरेंट गिनूं, लेट्स रीड दिस टू बी अ डिफरेंट लेटर, डिफरेंट लेटर, डिफरेंट, ये 5 डिफरेंट लेटर अगर होते, इफ दे आर ऑल डिफरेंट लेटर्स, तो जो आंसर होता 5 प्लेसेस 5 लेटर, तो योर आंसर वुड हैव बिकम 5 फैक्टोरियल, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक, अब इसको करेक्ट करते हैं। तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर अगर एक एग्जाम्पल लू मैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ड ओनली, मान तो ये एक सिंगल वर्ड है, बट इफ यू आंसर 5 फैक्टोरियल, देन व्हाट इज हैपनिंग कि सर इस 5 फैक्टोरियल में यू हैव काउंटेड, ए को चलो 2 नाम दे देता हूं, A1 A2, बी को भी 2 नाम दे देता हूं, B1 B2। तो सेम वर्ड, सेम, तुम कहते कि सर ये एक अलग आंसर है, फिर तुम कहते कि सर ये भी एक अलग आंसर है, सही है ना? अरे ये क्या कर दिया, सॉरी, ये तो इंटरचेंज कर दिया मैंने। कुछ समझ पाए ना लोग कि इन योर आंसर विच इज 5 फैक्टोरियल, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये सारे वर्ड डिफरेंट काउंट हुए, क्योंकि तुमने तो 5 डिफरेंट लेटर कॉल किया था ना, कि दिस वन इज अ लेटर, दिस वन इज अ डिफरेंट लेटर, तो मैंने कुछ नाम दे दिया ना, इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया। इसी तरह से तुमने इस लेटर को और इस लेटर को भी डिफरेंट बोला था, तो मैंने B1 B2 बोल दिया। तो लोग समझ गए कि 1 वर्ड इज काउंटेड 4 टाइम्स। अब यार ऐसे हर बार तो हम बनाते नहीं रहेंगे कि सर हर बार काउंटिंग करेंगे, तो लोग समझ पा रहे हैं कि ये 1 वर्ड 4 टाइम्स क्यों आया, ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ दिस एंड दिस among themselves। इसी तरह से ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ दिस एंड दिस among themselves, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, विच इज मीनिंगलेस। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये जो फैक्टर है ना, कि 1 वर्ड इज काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स, वो क्वांटिटी मैं समझ पा रहा हूं कि वो क्वांटिटी ऑब्टेन हो रही है ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ एस एज वेल एज इंटरचेंज ऑफ बीज among themselves। तो आई थिंक 1 वर्ड इज काउंटेड दैट मेनी टाइम्स, तो इट मीन्स कि ये जो आंसर है ये राइट आंसर का इतना टाइम्स है। जब 1 वर्ड को इतने बार गिनोगे तो ये जो आंसर है ये दैट मेनी टाइम्स राइट आंसर होगा। तो व्हाट इज योर राइट आंसर? दिस इज योर राइट आंसर। वेरी इजी। तो बहुत इजी होता है ना कि सर अलाइक ऑब्जेक्ट्स को इंटरचेंज होने से
रोको क्विकली। 5 सेकेंड्स। डन। चल फाइंड आउट क्विकली। 5 seconds to copy the problem। चलो अगला भी यहीं लिख देता हूं। हटाओ। सही है ना? अभी आंसर लिखता हूं ना। ओके तो मेरे ख्याल से तुमने काउंटिंग बहुत इजी कर ली होगी, है ना? कि देर इज 1 M, देर आर 4 A, देर इज 1 B, देर इज 1 H। 1 H नहीं है, 2 H है। देर आर 2 H, B हो गया, R एंड T। तो इन टोटल 4 to 6 10। आंसर इज 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। अगला क्विकली। जब अच्छे क्वेश्चंस करोगे तब नाम कॉल करूंगा, ठीक है? अभी ये बहुत लल्लू क्वेश्चंस है। तो 21 white, 19 black to be arranged in a line if black balls are separated। आंसर करो क्विकली।
क्या बात है, एक भी सही आंसर है। हाँ प्रखर। और कोई क्विकली। दीर्षा। ओके, बाकी लोग देख लें अब। आई थिंक गैप मेथड तो पकड़ लिया कि ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड, इसका मतलब है नो टू ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। यही मतलब होगा कि सर कोई भी दो ब्लैक टुगेदर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जैसे ही नो टू टुगेदर की बात आती है लोग तुरंत गैप मेथड लगाते हैं। तो इसका मतलब है 21 वाइट इन 21 प्लेसेस। तो मेरे ख्याल से 21 वाइट इन 21 प्लेसेस का अरेंजमेंट इज वन वे। ठीक है नंदिनी, ठीक है, दैट इज वन वे। व्हाइट बॉल तो अरेंज हो गए वन वे, क्यों? क्योंकि व्हाइट आर ऑल अलाइक। नाउ हाउ मेनी गैप्स? ठीक है आयुष, तो देयर आर इन टोटल 22 गैप्स। सेलेक्ट 19 गैप्स for black, 22 C19. Now in those gaps arrange white, सॉरी ब्लैक, अरेंज ब्लैक। तो लोग समझदार हैं कि सर 19 ब्लैक, 19 प्लेसेस, अरेंजमेंट इज वन वे, कारण ब्लैक आर ऑल अलाइक इज द आंसर। एक्सट्रीमली इजी है ना, दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए ना कि नो टू टुगेदर का मतलब होता है गैप में डालो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड find the number of words that can be formed using all letters, using all letters of the word assassination. If part 1, no two vowels are consecutive। कोई भी आंसर नहीं करेगा, आंसर जब सारे पार्ट हो जाएंगे ना तब लिखना। पार्ट 1, नो टू वॉवल्स आर कंसेक्यूटिव। सेकंड पार्ट, S are separated, मतलब तुम समझ गए एस सेपरेट होने का क्या मतलब हुआ, तुम समझ गए। थर्ड पार्ट, विदाउट चेंजिंग the order of vowels। part 3, without changing the order of vowels। part 3 है ना, that is without changing order of vowels। part 4, at least one S is separated from the rest of the S। at least one S is separated from
the rest of S's. Part 5. Part 5. Keeping the positions. Keeping the positions of each vowel fixed. Keeping the positions of each vowel fixed. Sixth part. Without changing the relative order of vowels and consonants. Without changing the relative order of vowels and consonants. एक फास्ट रिपीट करता हूं. Find the number of words that can be formed using all letters of the word assassination, so that first part, no two vowels are consecutive. Second, S's are separated. Third, without changing the order of vowels. Fourth part, at least one S is separated from the rest of S's. Fifth part, keeping the positions of each vowel fixed. Sixth part, without changing the relative order of vowels and consonants. करो. कम से कम 3 पार्ट जब तक नहीं हो तब तक समय की बर्बादी है. अगर तुम चैट पर लिख करके मेहनत कर रहे हो तो, है ना, इतनी मेहनत से टाइप कर रहे हो, रहने दो. कम से कम 3 पार्ट के आंसर होंगे तभी मैं नोटिस करूंगा, अदरवाइज आई विल सिंपली इग्नोर.
जब आंसर सही आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। काफी बड़ा एक्सप्रेशन है दीर्घ ऑब्वियसली। चलो फर्स्ट पार्ट को मैच करो। मेरे ख्याल से नो टू वॉवल्स आर टुगेदर का मतलब है गैप मेथड। तो चलो एक काम करते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवल को अलग अलग लिख लेते हैं ना। तो एक बार लेटर्स को क्लियरली ले लेता हूं मैं। वॉवल्स ए, ट्रिपल ए है ना, और कौन सा वॉवल है, आई, डबल आई, ओ, बस ना, इतना ही वॉवल है तुम्हारे पास। कॉन्सोनेंट 4s, देन एन, देन टी, देन अच्छा डबल एन है, डबल एन। सही है। इन टोटल 16 लेटर्स, 7 + 6। तो नो टू वॉवल्स कंसेक्यूटिव मतलब गैप मेथड। तो पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करो। तो आई थिंक 7 कॉन्सोनेंट, 7 प्लेसेस, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट में गैप पड़ेगा 8। सेलेक्ट 6 गैप, उस 6 गैप में अरेंज करो, वॉवल को अरेंज करो। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। नाउ डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्विकली। अब तो सेकंड पार्ट मैच कर गया ना कि सर लीविंग एस, पहले बाकियों को अरेंज कर दीजिए क्योंकि एस आर सेपरेटेड का मतलब फिर वही हुआ, नो टू एस आर टुगेदर, क्योंकि दो भी, कोई 2 एस भी आ गए साथ में तो वो सेपरेट नहीं कहलाएंगे, है ना। तो नो टू एस टुगेदर मतलब गैप मेथड अगेन। तो लीविंग एस, तो कितने लेटर हुए, 9। देख लो यहां पर 9 फैक्टोरियल, 9 प्लेसेस, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 रिमेनिंग लेटर। नाउ अब एस के लिए गैप सेलेक्ट करो, कितना गैप होगा, ऑब्वियसली 10 गैप होगा, 10C4। अब उस 4 गैप में 4s को अरेंज करो। तो यू अंडरस्टैंड कि सर वन वे, क्योंकि s तो एलाइक है, ऑल s एलाइक, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना। थर्ड पार्ट, without changing order of vowels। मेरे ख्याल से इसका लोगों ने मीनिंग समझ लिया, विदाउट चेंजिंग ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि एसेसिनेशन में वॉवल जिस ऑर्डर में आ रहा है, ऑर्डर। तो अगर तुम एसेसिनेशन वर्ड को देखो तो विच इज द फर्स्ट वॉवल, ए, विच इज द सेकेंड वॉवल, अगेन ए, विच इज द थर्ड वॉवल, आई, फोर्थ वॉवल ए, फिफ्थ वॉवल आई, सिक्स्थ वॉवल ओ। तो ऑर्डर यही होना चाहिए कि तुम्हारे वर्ड में, मुझे नहीं पता कि वॉवल किस प्लेस पर होगा, ठीक है, कौन सा वॉवल किस प्लेस पर है, आई डू नॉट नो, बट आई नो दैट अमंग देम, उन वॉवल्स में सबसे पहला वॉवल ए होना पड़ेगा, दूसरा ए होना पड़ेगा। तो जो समझ रहे हैं वो लोग समझ गए इस बात को
कि सर कंस्ट्रेंट वॉवल्स के ऊपर है कि उनका ऑर्डर मुझे पता है, तो एक अच्छा तरीका कि हम क्यों नहीं वॉवल का कंस्ट्रेंट पहले सेटिस्फाई कर दें। तो चलो सबसे पहले वॉवल को फिल करते हैं। तो तुम्हारे पास 13 प्लेसेस है कि नहीं? 13 प्लेसेस, ठीक लिख रहा हूं नक्षत्र, ठीक है ना? तुम्हारा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। बाकी पहले मैं ये आइडिया बता रहा हूं, क्योंकि यूजुअली लोग इसी तरह से सोचते हैं कि सर मैं सबसे पहले वॉवल को भरूंगा। तो चलो 13 में से कोई 6 प्लेस सेलेक्ट करो फॉर वॉवल, ये प्लेस सेलेक्ट की। अब बताओ इन 6 प्लेसेस में, वो कोई सी भी 6 प्लेस हो सकती है, इस 6 प्लेस में चलो इस बात का आंसर दो, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वॉवल्स इन दीज 6 प्लेसेस। तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, बताओ हाउ मेनी वेज आई विल अरेंज 6 vowels in these 6 places। बिल्कुल परफेक्ट अनिशा, 1 way, ठीक है ना? भाविक ऑल्सो, देव ऑल्सो, साक्षी, नक्षत्र, एवरीबडी इज करेक्ट, शिवांश फाइन। चलो भाई सबने सही, सबने दे दिया, बस अब बस। नाउ आई टॉक अबाउट रिमेनिंग। अब तो तुम जानते हो कि सर रिमेनिंग पे अब क्या बताओगे आप? रिमेनिंग का मतलब है कितने बचे? 7, दैट इज कॉन्सोनेंट, 7 प्लेसेस, ठीक। अब थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला सॉल्यूशन सोचते हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है? क्योंकि तुम लोग जानते तो हो कि सर दोबारा बताते तो हो नहीं, है ना? टोटली इग्नोर कर देते हो, लाइक आईआईटी, हम कुछ भी रिस्पॉन्स भर के आए, आईआईटी इग्नोर कर देता है, ठीक है? आईआईटी किस तरह के लोगों को एंटरटेन करता है तुम लोग जानते हो, बस उसी तरह के लोगों को मैं भी एंटरटेन करता हूं, ठीक। तो सेम प्रॉब्लम को, क्या तुमको ऐसा लगता है कि सर ये जो बेचारे 6 हैं, ये 6, इनका तो आपने आपस का इंटरचेंज ही यूजलेस बोल दिया, ठीक है? मेरे ख्याल से कार्तिक तुमने सुना ही नहीं था जब मैंने तुमको बताया था, तब तुमने शायद कहीं और सोच रहे होगे, है ना? एक एक वॉवल की प्लेस बताई थी मैंने, और तुम जानते हो मैं आलसी हूं थोड़ा, 2 बार, एक बार तो करने में मुझे जोर आता है, 2 बार कैसे करूंगा, ठीक। ओके, तो कुछ लोग जानते हैं कि सर आप जो है हमको ये 6 वॉवल आपस में इंटरचेंज होना अलाउ ही नहीं कर रहे हो। अभी तक तो आप हमको ये ट्रिपल ए का अरेंजमेंट आपस में रोक रहे थे, लेकिन अब तो आप हमसे कह रहे हो कि ये जो पूरे 6 है ना, पूरे 6 वॉवल, दे कैन नॉट इंटरचेंज एमंग देमसेल्व्स। तो व्हाई डोंट यू डू, बिल्कुल सही मनन, आप पहले 13 का अरेंजमेंट कर दो बगैर बॉदर किए, 13 फैक्टोरियल, यू हैव 13 लेटर्स। अब तुम बोल सकते हो कि सर 4s रेस्ट्रिक्ट, 2n रेस्ट्रिक्ट, ऑल 6 वॉवल्स, ऑल 6 रेस्ट्रिक्ट आंसर, ठीक है ना? बिकॉज वॉवल्स ऑल्सो एमंग देमसेल्व्स अरेंज इन 1 way ओनली। तो कुछ लोग समझ गए कि सर इन पूरे 6 को आप एलाइक की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी 2 वॉवल आपस में इंटरचेंज इज नॉट अलाउड। कई लोगों को बात समझ आ गई। 4th पार्ट, जल्दी करो भाई। फोर्थ तो कुछ ज्यादा ही लल्लू है ना, at least 1s is separated, total minus all s together। पूरे 4 s टुगेदर नहीं होने चाहिए, 3 s टुगेदर चलेंगे, 2 s टुगेदर चलेंगे, लेकिन 4 s टुगेदर नहीं। ये तो डायरेक्ट हो गया कि सर टोटल 4 2 3 2 माइनस ऑल एस टुगेदर, ऑल एस टुगेदर सिंगल ऑब्जेक्ट, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 10 ऑब्जेक्ट। इस पूरे को सिंगल ट्रीट किया है ना, 3 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक,
मेरे ख्याल से बस इतना ही आंसर होगा। इस पूरे को तो एक अकेला ऑब्जेक्ट कॉल किया था ना लोगों ने। ये रहा आंसर टू फोर्थ पार्ट। फिफ्थ, ये भी कुछ ज्यादा ही लल्लू है। बिल्कुल ठीक राजवीर, कि सर वॉवल्स फिक्स्ड, तो जहां एसेसिनेशन में जिस भी प्लेस में वॉवल है उसको वहीं रहने दो। तो फर्स्ट प्लेस पर वॉवल, फोर्थ प्लेस पर ए, सेवेंथ प्लेस पर आई, उनको वहीं रखो। तो तुम समझ गए कि सर रिमेनिंग जो प्लेसेस है उसमें कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट। बस, क्योंकि जो भी आपका वर्ड बनेगा, जो भी वर्ड बनेगा उसकी 6 प्लेसेस तो ऑलरेडी फिल्ड है। कि सर फर्स्ट प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, फोर्थ ऑल्सो ऑक्यूपाइड, सेवेंथ ऑक्यूपाइड, नाइन्थ ऑक्यूपाइड, 11th ऑक्यूपाइड, 12th ऑक्यूपाइड। और वो किस किस से ऑक्यूपाइड है दैट आई ऑलरेडी नो, वो वहीं के वहीं है। तो जो बाकी प्लेस बची है उसमें कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो। लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट मानते हो थोड़ा फिजिक्स जैसा प्रॉब्लम है ना, कि सर रिलेटिव पोजीशन ये क्या हुआ, है ना। रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब समझ गए, बिल्कुल ठीक राहुल। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेस, डोंट से, डोंट लुक एट द वे कि सर हियर फर्स्ट प्लेस में ए इज देयर। हाँ, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के टर्म में समझाओ कि सर फर्स्ट प्लेस पर वॉवेल है, सेकंड प्लेस पर कॉन्सोनेंट है, थर्ड प्लेस पर कॉन्सोनेंट है। तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब यह हुआ कि इन फ्यूचर फर्स्ट प्लेस पर वॉवल ही रहेगा, सेकंड प्लेस पर कॉन्सोनेंट ही रहेगा, थर्ड में कॉन्सोनेंट, फोर्थ में वॉवल। कुछ समझ में आया? तो इसका मतलब लोग समझ गए कि सर अगर रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट सेम रखना है तो मुझको यह पता है कि विच प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय वॉवल्स। मुझे प्लेसेस पता है, ठीक, लेकिन मानते हो वॉवल्स आपस में तो चेंज हो सकते हैं। तो मुझे मालूम है पहले से कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11 एंड 12 पर वॉवल इज देयर। बट यू अंडरस्टैंड कि सर इन दोज प्लेसेस वॉवल कैन इंटरचेंज एमंग देमसेल्व्स। सिमिलरली जो रिमेनिंग प्लेसेस है जहां कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कैन इंटरचेंज एमंग देमसेल्व्स, है ना, is the answer. So places I know which place consonant occupy, which place vowel occupy, but you can interchange ना, कि सर अरेंज तो कर सकते हो कॉन्सोनेंट्स का आपस का अरेंजमेंट, वॉवल का आपस का अरेंजमेंट। 5 सेकेंड्स क्विकली, इजी क्वेश्चन था। डन, ओके, नेक्स्ट। इसके 2 पार्ट हैं आयुष, किस पार्ट का आंसर लिख रहे हो पहले ये तो बता दो यार। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वैल्यू है ही नहीं, मैं तुम्हारे आंसर को वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है मेरे पास। तुम अपना एक्सप्रेशन लिख लो, देन यू टैली, है ना, फिर तुम टैली कर लेना।
आई थिंक इतना तो समझ चुके हो। हाँ सही है राहुल, गुड। सेकंड पार्ट में राहुल मुझे अभी भी तुम्हारे पर डाउट है, एक बार सेकंड पार्ट साथ में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तुम इतना तो समझ गए कि सर आपको पूरे 7 डिजिट्स यूज करने पड़ेंगे, कारण 1 मिलियन की वैल्यू सबको पता होती है 10⁻6। तो अगर मोर देन 1 मिलियन नंबर चाहिए तो 7 डिजिट का नंबर, आपके पास सिर्फ 7 डिजिट्स हैं, तो यू आर सपोज टू यूज ऑल। ठीक। नो, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि सर पहले तो सबको डिफरेंट मान के आंसर किया जाता है। तो फर्स्ट प्लेस नॉट 0, 6 वेज, रिमेनिंग 6 प्लेसेस 6 फैक्टोरियल। लेकिन अब मैंने कहा ना समझदार लोग, ठीक है ना, गुड दीर्षा। तो आई थिंक नाउ टेक केयर ऑफ alike letters, alike digits, 2 alike and 3 also alike. I think this is the answer to part 1. Fine. अब तक पार्ट 2 भी तुम लोग कर चुके होगे, तो पार्ट 2 में डोंट यू थिंक कि सर 2 केसेस बनेंगे, एंडिंग विद 0, एंडिंग विथ 5। कुछ लोग समझ रहे हैं? तो एंडिंग विथ 0, तो इसमें तो तुम लोग फ्री हो गए कि सर अब मुझे चिंता की आवश्यकता ही नहीं है कि फर्स्ट डिजिट इज व्हाट। तो एंडिंग विथ 0 आई थिंक 6 डिजिट्स, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूं। नाउ एंडिंग विथ 5। अब जो समझदार लोग हैं दे नो कि सर एंडिंग विथ 5 6 डिजिट है ना, तो पहला डिजिट नॉट 0, दैट इज 5 वेज, रिमेनिंग 5 प्लेसेस इज 5 फैक्टोरियल। अब तुम जानते हो कि सर ये जो 6 प्लेसेस है इसमें 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये जो भी वैल्यू है ना वो करेक्ट है। अब यार कैलकुलेशन देख लो क्या आएगी वैल्यू, मुझे भी नहीं पता, रुक जाओ मैं ऐसे ही ओरली करता हूं। 5 फैक्टोरियल बाई 2 मतलब हो गया 30, 120/4 30 है ना, 30 इंटू 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 30 330 इज द आंसर। सही कहा मैंने, आंसर इज 330। सेकेंड पार्ट 5 seconds quickly. Next. मेरा बहुत सिंपल सा परसेप्शन है ना, कि आईआईटी एंड गुड एनआईटी, इन दोनों में ही किसी भी जगह सीट ना मिलना इज नियरली इम्पॉसिबल। इतना कम स्कोर पर एक अच्छा आईआईटी मिलता है, एक अच्छा एनआईटी मिलता है, ठीक है। देयर इज नो एक्सक्यूज अदर देन फिजिकल, कि सर वो हेल्थ इश्यू हो गया था, एग्जाम सेंटर के बाहर तबीयत खराब हो गई थी, है ना, तो पेपर बिगड़ गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बाकी सब एक्सक्यूज हैं, ठीक, क्योंकि इतना लो स्कोरिंग एग्जाम होता ही नहीं है ना। अगर मैं मेडिकल एग्जाम की बात करूं तो वहां पर समझ में आता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, इतना हाई स्कोर, आउट ऑफ 720 660 प्लस
इससे कम लाने पर एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट का, है ना। तो वहां पर एक बात मानी जा सकती है, क्योंकि देखो चीजें आते हुए भी हम लोग इतनी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। अरे जब सही आंसर आएगा तब बता दूंगा, नक्षत्र बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये अकेले एग्जाम है एनआईटी एंड आईआईटी जहां 50% इवन बिलो पर भी एक अच्छा कॉलेज मिलता है ना। तो मेरे ख्याल से तुम समझ चुके होगे कि सर हम पेरेंट को बुद्धू बनाएं या किसी और को बुद्धू बनाएं कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। दैट इज ऑल एक्सक्यूज, नथिंग एल्स, ठीक। हाँ आयुष, आंसर सही है। कंसेप्ट का नाम लिख दो आयुष कि किस कंसेप्ट से तुमने ये आंसर निकाला था। आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द कंसेप्ट। थोड़ा टू द पॉइंट कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यू आर नॉट एबल टू, हाँ, प्रखर इज एब्सोल्युटली राइट। तो प्रखर अब इसको यूज करके यू गेट द आंसर, है ना। नाउ आई एम डाउटफुल अबाउट आयुष, ठीक है, कि खाली आंसर ही याद कर रखा है क्या। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा किया हुआ एक भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। तुम घर से खूब सारे क्वेश्चंस रट के जाओ। एक्सीलेंट दीर्षा, गुड। और भी कई लोग लिख रहे हैं। अभिनव, गुड। अभिनव, वो जो तुम लिख रहे हो उसका नाम क्यों नहीं लिख रहे हो। तुमने जो कंसेप्ट लिखा दैट इज टोटली राइट। उस कंसेप्ट का नाम जानना चाहता हूं यार। लोगों ने नाम मुझे बता दिए हैं। हाँ, साहिल इज ऑल्सो राइट। अच्छा, ओके, लेट्स सी क्विकली नाउ। तो कई लोगों ने कॉल कर दिया है कि सर हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन, है ना, पहले तो हमने बगैर बॉदर किया कर दिया, ठीक है। तो टोटल, टोटल यू कैन सी एच डबल ओ एन डबल एल डबल यू। तो आई थिंक 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 2 माइनस, तुम जानते हो कि व्हाट इज रॉन्ग इफ ओ ओ आर टुगेदर, इट इज रॉन्ग। तो लोग समझ पा रहे कि आई एम गोइंग टू कॉल इवेंट्स, लेट्स डिनोट ओ ओ टुगेदर टू बी इवेंट ए, ठीक है ना। कि सर अब तो आदत पड़ने लग गई है, और देखना कितनी अच्छी आदत होगी। जिसको सेट्स की आदत लग गई उसको बहुत एंजॉयमेंट होने वाला है। तुम लोग तो जानते हो कि सर ये आदत तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज तक के सवाल में अप्लाई कर चुके हो, है ना। तो व्हाई नॉट नाउ, पीएनसी प्रोबेबिलिटी में तो ये आदत और फ्रीक्वेंट है
है ना, जहां कम फ्रीक्वेंट होती है हम तो वहां तक लगा लेते हैं, है ना, थोड़ा सा भी स्कोप मिला नहीं कि हमने पहचान लिया। ठीक, यू यू, बी, एल एल, सी। तो कुछ लोग समझ गए कि सर अगर इनमें से कोई एक भी अकर हो गया तो वो गलत है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, बस अब तो स्ट्रेट फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल बुद्धि वाला काम अब है ही नहीं। S1, लेट अस बॉदर अबाउट Na। Na का मतलब है ओ वन ऑब्जेक्ट, तो इन टोटल नाउ 7 ऑब्जेक्ट, जिसमें कि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये Na का आंसर। और लोग समझ रहे हैं सर S1 इंटू 3C1, है ना, हाउ मैनी इवेंट्स टेकन वन एट ए टाइम, 3C1 केसेस। समझ पा रहे हो ये क्या लिखा है मैंने, है ना। तो लोगों को अब आइडिया है कि सर Na Nb Nc सब बराबर ही तो है। ए इंटरसेक्शन बी, तो दो दो के कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ केसेस 3C2, एंड यू अंडरस्टैंड कि सर सबका आंसर सेम ही है, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो चाहे बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो ओ वन ऑब्जेक्ट, यू वन ऑब्जेक्ट, तो टोटल 6, जिसमें कि एल एल अभी भी अकेला है ना, एल एल। समझ में बात आ पा रही है। S3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट, आंसर हो गया कि सर खत्म। यही तो होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन। 5 सेकेंड्स क्विकली, है ना, दिस इज द बेस्ट थॉट कि अब तो सेट का जब फॉर्मूला आता है तो क्यों ना इस्तेमाल करें। ठीक है। ठीक, तो जो लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, उनका आंसर ये आया था 2220, ये राइट आंसर आता है आफ्टर कैलकुलेशन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करो भाई। हमारे पास अभी पीएनसी के होमवर्क के अलावा तो कुछ बैकलॉग तो है नहीं, है ना। सिंगल चॉइस एंड कर लेते हैं।
इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन पैराबोला के हैं, है ना, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। तो कौन सा प्रॉब्लम अभी तुमको छोड़ना है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। तो यू विल डू 62 to 66, ठीक है ना, 62 to 66। थोड़ा सा इनवर्स का मैंने एक छोटा सा आइडिया तो बताया था ना कि tan इनवर्स 2 एंगल किसको कहते हैं? इज द एंगल हुज tan वैल्यू इज 2 है। तो इसलिए तुम आंसर एक क्वेश्चन का इनवर्स में उसको देख के घबराओगे नहीं, है ना। और चलो एक छोटा स्टार्ट करते हैं, वन और मोर, कि सर एक स्लो स्टार्ट। रुक जाओ, अच्छा इससे ज्यादा तुम शायद कर नहीं पाओगे ना कल के लिए। हाँ, केसेस बना के करना है बिल्कुल। इससे ज्यादा होमवर्क दूं? बाकी डिस्कशन इतना ही करूंगा, लेकिन जिनका हो जाए ना वो नेक्स्ट स्टेप वन और मोर पे स्विच कर जाए कि सर आपने दिया नहीं तो क्या हुआ, फॉर डिस्कशन मैंने करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो होमवर्क इतना ही है, लेकिन जिनका फिनिश हो गया है उनको मैंने बता दिया है कि सर्कल्स वन और मोर को कंटिन्यू कर जाएंगे। ओके, सम ऑफ डिजिट 59। तो आई थिंक केसेस 7 डिजिट है ना, तो मैक्सिमम 9 से सोचना शुरू किया मैंने। यू कैन गो अप टू 6 9 54 59। मेरे ख्याल से 6 9 को लेकर के सारे केस काउंट हो गए। ठीक, अब चलो 5 9 पे चलता है। 5 9 तो लोग समझ पा रहे हैं 45 14। तो कुछ समझ में आया कि सर 8 6 7 7, है ना। तो केस छूट गए ना तुमसे। ठीक, अब 4 9 का केस करते हैं। मेरे ख्याल से 5 9 के सारे केस मैंने बना दिए ना। नाउ 4 9 36, मतलब 23 मोर 9, सॉरी 9 तो पाएगा ही नहीं, है ना। 8 8 7, बस अकेला ऑप्शन है 23 का, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आई थिंक 4 9 ऑल्सो ओवर। नाउ 3 9 27 32। केसेस तो कंप्लीट हो गए। अब तुम पहला पार्ट तो तुम बहुत इजीली कर लोगे कि सर अब तो इसमें कोई दम है ही नहीं। नंबर ऑफ नंबर्स 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 5 2 4 2 3 4। इन सबको सम कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक, इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हम लोग बाद में काफी इंप्रूव्ड सॉल्यूशन में तुमको दे पाऊंगा देन दिस। बाकी ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। होमवर्क लिख दिया मैंने ना। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो अपने छोटे भाई से पूछना, 4th या 5th में होगा, वो बताएगा कि भैया ऑड प्लेस्ड पर जो डिजिट्स हैं उनको सम करिए, इवन प्लेस्ड पर जो डिजिट्स हैं उनको सम करिए, का डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल अगर है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11, है ना। क्योंकि मुझसे पूछोगे तो मैं तो प्रूफ पे चला जाऊंगा, मैं तो तुमको प्रूफ बता दूंगा, राइट। तो अब रहने दो, वैसे भी ये सब प्रूफ स्कूल लेवल में भी तुम लोग करते ही होगे, और नहीं किया तो कोई बात नहीं। ठीक, तो ऑड प्लेस्ड का सम
एंड इवन प्लेस का सम। तो अगर तुम इसे लेकर के अगर ट्राई करते हो तो तुमको एक भी नंबर नहीं मिलेगा जो 11 से डिविजिबल है, क्योंकि तुम सोच पाओगे कि सर एक बार 5 को ऑड प्लेस पर रख दीजिए और एक बार 5 को इवन पर रख दीजिए। तो तुम ट्राई करना, मैंने कहा ना ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल जैसा है। अब जरा इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि इसे लेकर के डिविजिबल बाई 11 बन सकता है क्या? तो बिल्कुल बन सकता है। देखो 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 1 एंड 9 इज 11। ठीक, तो दे दिया मैंने। दिस इज वन सच नंबर्स, ठीक है, ये एक नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है। जोड़ लो ना, 9 प्लस 8 प्लस 9, लोग समझ गए सर 9 माइनस 9, 8 माइनस 6, 9 माइनस 9 9, तो बिल्कुल सही, 9 प्लस 2 11। अब थोड़ी बुद्धि लगा करके क्या तुमको लगता है कि सर जो ऑड प्लेस पर आए हैं उनको वहां फिक्स कर लीजिए, ये ऑड प्लेस, और जो इवन है वो फिक्स कर लीजिए और आपस में अरेंज कीजिए। तो ऑड प्लेस पर 9 8 9 9, ये कैसे भी रोटेट हो, जितने भी नंबर बनेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से इवन प्लेस्ड 9 6 9, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। ठीक, अब इसमें मैं एक डिफिकल्टी बताता हूं। जैसे तुमने कोई एक नंबर ढूंढा कि सर मैंने बड़ी मेहनत से एक नंबर ढूंढा और ये नंबर डिविजिबल बाई 11 आया। अब तुमने क्या किया, तुरंत उस नंबर के ऑड प्लेस वालों को फिक्स कर लिया कि ये यही रहेंगे, इवन प्लेस वालों को वही फिक्स कर दिया कि सर इवन प्लेस के नंबर यही रहेंगे। तो तुमने एक तरीके से रिलेटिव पोजीशन फिक्स कर दी। अब मान लो कोई कहता है कि सर इसमें रिलेटिव पोजीशन चेंज करने से कहीं डिविजिबिलिटी बाई 11 आ गई, तो भाई ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो एग्जामिनर तुम्हारा इतना पेशेंस टेस्ट नहीं करेगा कि सर आपको पता है इसके अलावा एक मैं दूसरा कॉम्बिनेशन दे सकता हूं जहां पर डिजिट्स की इवन प्लेस और ऑड प्लेस की रिलेटिव पोजीशन चेंज कर दीजिए ना, तब भी 11 से डिविजिबल आ रहा है। ठीक, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। ठीक, फंस जाओगे तुम। अब चला इस पर जाओ, तो इसमें भी तुम ट्राई करना, इसमें भी तुम खुद से ट्राई करना, तुमको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, कि सर एक भी आंसर नहीं आता है। ठीक, अब इस पर जाओ। मैंने कहा ना ये हिट एंड ट्रायल है, टोटल हिट एंड ट्रायल, कि किसी तरीके से कोई एक नंबर 11 से डिविजिबल बना के ला दो। ठीक, तो यहां पर 1 नंबर डिविजिबल बाई 9 माइनस 8, सोचने दो। नाइन माइनस 7 2 प्लस 9 मिल गया। ठीक है ना, ये देखो 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 8 माइनस 8 ओनली 9। तो देखा कि सर ये 11 से डिविजिबल है। अब तुम तुरंत पकड़ लोगे कि सर ऑड प्लेस को फिक्स कर दीजिए, ऑड प्लेस्ड 999 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इनको आपस में इंटरचेंज अलाउ कर दो, इनटू इवन प्लेस्ड 798। तो ऑल सच नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 11। नाउ कमिंग टू दिस केस अगेन, कि सर कोई एक नंबर मेहनत करके 11 से डिविजिबल बना सकते हैं क्या? तो इसमें तो तुम बहुत जल्दी बना दोगे। 9 माइनस 8, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 3, 3 प्लस 8 11। तो ये थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहूंगा, है ना, कि भाई हिट एंड ट्रायल हो गया ना। तो अगेन इवन ऑड प्लेस को फिक्स कर दो, 999 8,
4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, even placed 8 8 8 one way. So if you add this, you will get the answer to numbers divisible by 11. Easy है ना, वेरी इजी। ठीक है, चलो भाई होमवर्क बता दिया। गुड नाइट, जय हिंद।